हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जून महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो 5 पार्ट्स में होगी एंड दिस इज लास्ट पार्ट ऑफ जून मंथ। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किस जिले से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 नहीं गुजरता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी जिले से। मंडी जिले से नेशनल हाईवे 5 नहीं गुजरता है। ठीक है, आइए नेशनल हाईवे 5 के बारे में कुछ जानते हैं। नेशनल हाईवे 5 ट्रेवर्सेस द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड यूटी ऑफ चंडीगढ़। नेशनल हाईवे 5 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ से गुजरता है। पंजाब में जिन प्रमुख शहरों से गुजरता है उनमें फिरोजपुर, मोगा, जगरांव, लुधियाना, खड़ग, मोहाली, चंडीगढ़ बॉर्डर शामिल है। चंडीगढ़ में ये पंजाब बॉर्डर एट मोहाली और ये एग्जिट करता है जीरकपुर से, जो कि पंजाब में है। और पंजाब में जीरकपुर हरियाणा बॉर्डर को ये कवर करता है। हरियाणा में ये पंचकुला से गुजरता है और सूरजपुर से गुजरता है, पिंजौर से गुजरता है, कालका बाईपास और एचपी बॉर्डर से गुजरता है। हिमाचल प्रदेश में हरियाणा बॉर्डर से लेकर के ये है परवाणु, सोलन, शिमला, थियोग, नारकंडा, कुमारसेन, रामपुर, बुशहर, चीनी और शिपकिला, जो कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे है। इन शहरों को ये कवर करता है। नेशनल हाईवे 5 जो है वो एक मुख्य नेशनल हाईवे है इंडिया में। यह रन करता है पश्चिम से पूर्व की तरफ, कनेक्ट करता है पंजाब के फिरोजपुर को टू द चाइना इंडो बॉर्डर एट शिपकिला। द हाईवे पासिस थ्रू मोगा, जरगांव, लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़, पंचकुला, कालका, सोलन, शिमला, थियोग, नारकंडा, कुमारसेन, रामपुर बुशहर और कंटिन्यू करता है अलोंग द सतलुज रिवर जब तक कि ये टर्मिनेट नहीं हो जाता एट तिब्बत बॉर्डर। ठीक है, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 1303 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 39.14 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे के परवाणु सोलन सेक्शन के 4 लेन का लोकार्पण किया है। ठीक है, श्री गडकरी जी ने कुल्लू जिला के मनाली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के लिए 6155 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और आधारशिलाएं भी रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालय में पीजी छात्रों का स्टाइपेंड कितने रुपए प्रति माह बढ़ा दिया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5000 रुपये। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में डेंटल कॉलेजेस जो हैं उनमें पीजी छात्रों के लिए स्टाइपेंड प्रति माह बढ़ा दिया गया है 5000 रुपये। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने बाढ़ सुरक्षा व कटाव रोधी उपायों के लिए कितनी राशि की परियोजना केंद्र सरकार को प्रेषित की है? हिमाचल प्रदेश ने बाढ़ से सुरक्षा के लिए और मृदा के कटाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक योजना प्रेषित की है। उसका जो कुल अमाउंट है वो है 505.71 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में पुराने समय में नमक के लिए रसोई प्रयोग में लाए जाने वाले लकड़ी के पात्र को क्या कहा जाता था? लकड़ी के पात्र को कहा जाता था लणोसू। इस क्वेश्चन का सी आंसर राइट है। एक समय वह भी था जब हमारे घरों तक हमारे इस्तेमाल की ज़्यादातर जो चीज़ें होती थी वो प्राकृतिक रूप से ही पहुंचती थी, उसमें कोई ज़्यादा बाहरी मिलावट नहीं होती थी। इन्हीं में से यदि नमक की बात करें तो वह भी हमारी रसोई तक लगभग अपने उसी रूप में पहुंचता था जैसे प्रकृति उसे हमें प्रदान करती थी। नमक पत्थर जैसे बड़े या छोटे टुकड़ों से हमें मिलता था, उसे चट्टानी नमक भी कहा जाता था। इस बात से सभी भली भांति परिचित हैं कि हमारे रोज बनने वाले भोजन के लिए नमक एक अति आवश्यक पदार्थ है। लेकिन उस दौर में इस पत्थरनुमा नमक को तोड़कर यदि सब्जी या दाल में डाला भी जाता तो वह जल्दी गलता नहीं था, वह उसी तरह कठोर रूप में काफी समय तक सब्जी दाल में विद्यमान रहता था। इससे यह खाने में एक बराबर नहीं मिल पाता था। ठीक है, यह दिक्कत रोज की थी, कहीं नमक ज्यादा तो कहीं बिल्कुल कम या बिल्कुल भी नहीं। यदि भोजन में नमक न हो तो स्वाद तब भी नहीं रहता और एकदम ज्यादा आ जाए तो भी गायब हो जाता है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए कि नमक का स्वाद एक बराबर बना रहे, बुजुर्गों ने एक बेहतरीन तरीका खोज निकाला और वह था लणोसू। लणोसू अर्थात लूण, लूण यानी नमक का पात्र।
यह नमक को गलाने के लिए बना एक पात्र था। इस पात्र में नमक के ढेलों या टुकड़ों को पानी में डाला जाता था। फिर उसके गलने पर बनने वाले नमकीन पानी का इस्तेमाल सब्जी या दाल आदि में नमक के रूप में किया जाता था। यह तरीका भोजन में नमक को एक बराबर मिलाने का उस वक्त का सबसे बेहतरीन विकल्प था। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस लकड़ी के पात्र को, जिसको कि लड़ोसू कहा जाता है। आमतौर पर लड़ोसू अर्ध गोलाकार ही होता है, लेकिन यह हमें अंडाकार, दीर्घवृत्ताकार या चकोने आकार में भी मिल जाता है। इसके बिल्कुल ऊपर एक किनारे की ओर एक नालू भी बना रहता है, जिसका सिरा बाहर की ओर होता था। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। इसके सहारे नमकीन पानी को आसानी व सुविधापूर्वक बिना नीचे गिराए सीधे दाल या सब्जी में या फिर अन्य किसी बर्तन में सही से उड़ेल कर और फिर बनने वाले खाने में डाल दिया जाता था। बता दें कि लड़ोसू लकड़ी का बना होता था। इसे बनाने में शहतूत, अंजीर या बियून्स आदि कड़वाहट रहित लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे लड़ोसू का उपयोग मुख्यतः रसोई में ही होता था, लेकिन रसोई के बाहर पशुओं के लिए भी इसका प्रयोग कर लिया जाता था। तो यह जानकारी थी लड़ोसू के बारे में। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी पहली बार शिमला कब पधारे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 11 मई 1921 को। यू कैन सी इन दिस पिक्चर महात्मा गांधी एंड द क्रेज ऑफ पीपल टुवर्ड्स हिम। तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में कुल 10 बार शिमला की यात्राएं की हैं। पहली बार 1921 में शिमला में पधारे थे। इस यात्रा के 10 वर्ष के उपरांत यानी कि वर्ष 1931 में मई, जुलाई, अगस्त माह में वो 3 बार शिमला आए थे। वर्ष 1939 में वो 2 बार आए, 1940 में भी 2 बार आए, 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस के दौरान तथा 1946 में कैबिनेट मिशन के दौरान शिमला पधारे थे। 1945 में सबसे लंबे समय 23 दिन तक वो शिमला में रहे। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे लंबे समय तक 1945 में रहे। कितने दिन रहे? 23 दिन तक रहे। शिमला आगमन से पूर्व 1920 में वे एक दिन के लिए सोलन के समीप डगशई छावनी में ब्रिटिश सेना द्वारा आयरिश सैनिकों को बंदी बनाए जाने पर उनसे भेंट करने के लिए भी आए थे। डगसाई स्थित देश का दूसरा कारागार संग्रहालय उनके आगमन का साक्षी है। उन्होंने एक रात जेल में बिताई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिलासपुर का हिमाचल में विलय कब हुआ? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर का हिमाचल में विलय हो गया था। उस वक्त बिलासपुर जो कि एक पार्ट सी स्टेट होता था और हिमाचल भी एक पार्ट सी स्टेट होता था। तो बिलासपुर का जो कि एक पार्ट सी स्टेट था उसका हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया 1 जुलाई 1954 को। आइए आपको थोड़ा बैकग्राउंड में ले चलते हैं। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था चीफ कमिश्नर स्टेट, ठीक है। और उस वक्त यह बनाया गया था 30 रियासतों को मिला करके। 30 रियासत जिसमें कि 26 रियासत होती थी शिमला हिल स्टेट की और 4 रियासत पंजाब हिल स्टेट की। इनको मिला करके चीफ कमिश्नरी स्टेट हिमाचल प्रदेश में इस्टेब्लिश की गई थी। उस वक्त हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे, चंबा, महासू, मंडी और सिरमौर, ठीक है। प्रशासन के लिए उस वक्त 9 मेंबर की एडवाइजरी काउंसिल होती थी। इसमें 3 मेंबर प्रिंसली स्टेट से आते थे और 6 मेंबर होते थे वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते थे। एरिया की अगर बात करें तो उस वक्त जो एरिया था 27,018 स्क्वायर किलोमीटर। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद सितंबर 1951 में हिमाचल प्रदेश को बना दिया गया था पार्ट सी स्टेट, ठीक है। चीफ कमिश्नर को रिप्लेस कर दिया गया था बाई लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में अब 36 मेंबर होते थे, ठीक है। और 1952 में इलेक्शन हुए हिमाचल प्रदेश में पहली बार इलेक्शन हुए और वाई.एस. परमार ये बने हिमाचल प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। फिर डेट है 1 जुलाई 1954। 1 जुलाई 1954 को क्या हुआ? बिलासपुर का हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया। बिलासपुर जो कि उससे पहले होता था एक पार्ट सी स्टेट और हिमाचल प्रदेश भी पार्ट सी स्टेट होता था, तो बिलासपुर को मिला दिया गया हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5। और एरिया हिमाचल प्रदेश का बढ़ करके हो गया 28,185 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 41 मेंबर हिमाचल प्रदेश में हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट डेट इसमें आती है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश को बनाया गया यूटी, ठीक है। और यह 1971 तक यूटी ही बना रहा। लेजिस्लेटिव असेंबली को भंग कर दिया गया और उसकी जगह बनाई गई 41 मेंबर की टेरिटोरियल
काउंसिल, ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया जिसमें कि 41 मेंबर होते थे। नेक्स्ट डेट आपके पास आती है 1 मई 1960। इस टाइम क्या हुआ था? 1 मई 1960 को किन्नौर जिले का गठन किया गया था। जो महासू जिला था उसमें एक तहसील थी चीनी तहसील से बनाया गया किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बनने के साथ हिमाचल प्रदेश में जो जिले हैं उनकी संख्या कुल कितनी हो गई? 6, ठीक है। एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि महासू जिले से ही किन्नौर जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट इसमें आता है 1 अक्टूबर 1963। क्या हुआ था? 1963 में जो आपने टेरिटोरियल काउंसिल बनाई थी उसको आपने रद्द कर दिया, वापस से लेजिस्लेटिव असेंबली आप लेकर के आए और लेजिस्लेटिव असेंबली में अब मेंबर हो गए 41 प्लस 2 43। दो जो ये नए मेंबर हैं ये नॉमिनेटेड मेंबर हैं, ठीक है। और 1 जुलाई 1963 को वाई.एस. परमार सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने। फिर नवंबर 1966 में क्या हुआ? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू हुआ और हरियाणा का गठन हुआ पंजाब में से। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी 4 जिले शामिल किए गए, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और शिमला, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और एरिया भी हिमाचल प्रदेश में शामिल किए गए जैसे कि नालागढ़ जो कि अंबाला जिले में था, ऊना, डलहौजी, बकलोह, तो ये 4 क्षेत्र भी हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः शामिल किए गए। अब जो हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया वो बढ़कर के हो गया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर और वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश का यही एरिया है, ठीक है। और जिलों की कुल संख्या मिलाकर के कितनी हो गई? 10 डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में अब हो गए, ठीक है। और लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर है तो वो बढ़कर के हो गए 54 प्लस 2। ये 2 मेंबर नॉमिनेटेड हैं, टोटल मेंबर हो गए 56, ठीक है। बाद में 1967 में भी कुछ इसमें चेंज किया गया। 1967 में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीट की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई 60 प्लस 3। 63 हो गई सीटें हिमाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली की इन 1967। और वाई.एस. परमार 3rd टाइम हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने, ठीक है। दूसरी बार बने थे 1963 में, फिर 67 में तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। फिर आती है वो डेट जिसका सबको इंतजार था, 25 जनवरी 1971। हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बन जाता है, उसको स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। पहले गवर्नर हिमाचल प्रदेश के बनते हैं एस चक्रवर्ती, ठीक है। उसके बाद 1 सितंबर 1972 को 2 और जिलों का गठन किया जाता है, हमीरपुर और ऊना जिले का, और ये गठन किया जाता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में से। और शिमला और महासू वर रीऑर्गेनाइज्ड टू शिमला एंड सोलन डिस्ट्रिक्ट। शिमला और महासू इन जिलों को फिर से रीऑर्गेनाइज किया जाता है और शिमला और सोलन जिले के रूप में, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट अब हिमाचल प्रदेश में हो जाते हैं 12। लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं की सीटें हो जाती हैं 68 और एरिया 55,673 स्क्वायर किलोमीटर सेम रहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है या राजकीय वृक्ष कौन सा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है नो डाउट इट्स देवदार। हिमाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष है देवदार। इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। दिए गए ऑप्शन की बात अगर की जाए, अशोका का जो वृक्ष है ये उत्तर प्रदेश का है राजकीय पेड़, शीशम है पंजाब का और पीपल है हरियाणा का, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, ढली सुरंग हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है शिमला। ढली सुरंग हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। क्यों न्यूज में है? क्योंकि हाल ही में इस सुरंग के समानांतर एक अन्य सुरंग बनाई जाएगी, इसकी घोषणा कर दी गई है। शिमला बाईपास 4 लाइनिंग परियोजना के अंतर्गत कैथली घाट से ढली सेक्शन में प्रस्तावित अलाइनमेंट किया जाएगा और शिमला स्मार्ट सिटी मिशन के तहत ढली टनल के पैरेलल एक हाईवे टनल का निर्माण भी किया जाएगा। तो इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यह न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्तर के मेले को दी जाने वाली अनुदान राशि 2 लाख रुपए से बढ़ाकर के कितनी कर दी है? तो राष्ट्रीय स्तर के मेले को दी जाने वाली अनुदान राशि 2 लाख से बढ़ाकर के हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कर दी है 3 लाख रुपए। इस क्वेश्चन का बी आंसर राइट है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में प्रदेश सरकार ने किस मेले को राज्य स्तरीय मेले के रूप में अधिसूचित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नूरपुर का जन्माष्टमी मेला। इसको राज्य स्तरीय मेले के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। हालांकि जो चंबा का मिंजर मेला है यह भी एक राज्य स्तरीय मेला है, लेकिन इसकी घोषणा हाल ही में नहीं हुई है।
ठीक है। नूरपुर के जन्माष्टमी मेले को हाल ही में किया गया है। वहीं अगर अदर ऑप्शंस की बात की जाए तो कुल्लू का दशहरा मेला है, यह एक इंटरनेशनल लेवल का मेला है, अंतर्राष्ट्रीय मेला है। मंडी के शिवरात्रि मेले को भी अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर राइट है। चलिए थोड़ा नूरपुर के बारे में जानते हैं। नूरपुर भारत की स्वतंत्रता से पूर्व नूरपुर राज्य का भाग था, जिसका शासन 11वीं शताब्दी के बाद से पठानिया राजपूत करते थे। इस राज्य की राजधानी पठानकोट थी, जो कि अब पंजाब में है। आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर में हिमाचल प्रदेश के मैप को, और नूरपुर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है। अब आपके लिए आज का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक अदरक का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन है कांगड़ा, किन्नौर, सिरमौर, शिमला। तो जल्दी से आंसर कमेंट करिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड फेसबुक विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।